स्वागत है आपका एक बार फिर से आर के कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 के गणित की अध्याय 4 के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो 2021 के पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमको दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है और जो हमारे पूर्णांक है उनको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्रमागत पूर्णांक देख लेते हैं किसको बोलते हैं। जैसे हमारे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इसी प्रकार जो हमारे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, तो एक क्रमागत है। तो इसी प्रकार हमको क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1 होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो हमारा पहला क्रमागत पूर्णांक है वो x है तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक हमारा x+1 होगा। अब इन्होंने दिया है कि दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है। तो चलिए प्रश्नानुसार लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार जो दोनों क्रमागत पूर्णांक दिए हैं उनका गुणनफल हमको 306 दिया है। तो x गुणित x+1 बराबर 306। तो x का गुणा x में करेंगे, x² x का गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर 306। 306 का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस के 306 बराबर 0। अब जो बीच वाली संख्या है उसको ऐसे भागों में डिवाइड करो कि जोड़ने पे हमारे 1 आए और गुणा करने पर हमारे माइनस के 306 आ जाएं। तो ऐसी संख्या हमारी x² प्लस 18 माइनस 17 माइनस के 306 बराबर 0। 18 में 17 जाएंगी तो हमारी एक बचेगी। 18 और 17 का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारे माइनस के 306 आएंगे। तो चलिए इनमें कॉमन ले लेते हैं। इनमें और इनमें हमारी x कॉमन मिल रही है तो यहाँ 2x थे तो 1x बचेगा और यहाँ पर हमारे 18 बचेंगे। तो 306 को हम 18 गुणित 17 भी लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 17 कॉमन मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस के 17 ले लेंगे। इसमें माइनस भी मिल रहा है कॉमन, तो माइनस की संख्या प्लस, यहाँ पर भी हमारे प्लस के कितने बचेंगे 18 बराबर 0। तो a और a हमारे सेम मिल गए तो x+18 हो जाएगा और x माइनस 17 बराबर 0। तो x+17 18 बराबर 0 या x माइनस 17 बराबर 0। तो चलिए इनका पक्षांतर कर लेते हैं। तो x बराबर इधर ये जाएंगे तो माइनस में 18 हो जाएंगे या x बराबर ये प्लस के 17 निकलेंगे। तो माइनस की संख्या उसको हम अमान्य कर देंगे तो हमारी इतनी अमान्य हो गई। तो x का हमारा निकला 17। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर 17 तथा दूसरी संख्या x+1 थी तो हमारी 17+1 हो जाएगी बराबर यहाँ पर हमारा 18 निकलेगा। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल दिया है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हमको इसके मूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसके मूल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हल
दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो बीच वाली संख्या को ऐसे भागों में बांटेंगे कि जोड़ने पर माइनस के 3 आए और गुणा करने पर माइनस के 10। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे 3 बचेंगे माइनस के, 5 दूनी 10 माइनस के। तो इनमें कॉमन लेंगे और इनमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारी x कॉमन मिल जाएगी। तो x माइनस 5 बचेंगे। यहाँ पर हमारे प्लस के 2 मिल जाएंगे, क्योंकि हम 10 को 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर हमारे 5 बचेंगे बराबर 0। तो x माइनस 5 जो सेम मिल रहे थे उनको एक बार ले लेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0। ये वाले x ये आ गए और प्लस के 2 ये आ गए हमारे। तो x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो चलिए इनका पक्षांतर कर लेते हैं। तो x बराबर 5 निकलेगा, प्लस माइनस की संख्या प्लस में पहुंचती है, या x बराबर माइनस 2 प्लस की संख्या माइनस में पहुंचेगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल x बराबर 5 माइनस के 2। ये हमारा सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 है और उनका अगर आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे 182 आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, क्योंकि जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 27 आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में ये हमसे बोल रहे हैं कि यदि इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे 182 प्राप्त होंगे। तो चलिए इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। बराबर कितने प्राप्त हो रहे हैं? 182। तो इनका गुणा करेंगे तो 27x और माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। ए पक्ष को हम इस तरफ ले जाएंगे तो जो प्लस की संख्या है वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस की संख्या है वो प्लस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये हमारे 182 जहाँ थे वहीं पर हैं। तो 27 को ऐसे भागों में डिवाइड कीजिए कि जोड़ें तो हमारे माइनस के 27 हों और गुणा करें तो 182 आ जाएं। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं इनको। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। 14 और 13 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो हमारे माइनस के 27 निकलेंगे और प्लस 182। ठीक है, जब इनका गुणा करेंगे आपस में तो हमारे 182 आएंगे। तो चलिए इनमें कॉमन ले लेते हैं। तो x यहाँ पर कॉमन मिलेगी तो यहाँ पर एक x बचेगी, 2 थे, यहाँ पर माइनस 14 बचेंगे। यहाँ पर माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 14 बराबर 0। तो a और a हमारे सेम मिल रहे हैं तो x माइनस 14 और x माइनस 13, ax और a माइनस के 13 बराबर 0। तो x बराबर x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो चलिए इनका पक्षांतर कर लेते हैं। तो x बराबर 14 या x बराबर 13। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर 14 तब दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस 14 बराबर 13। लेकिन
जब x बराबर 13 तब दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर 14। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले हल, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। तो प्रश्नानुसार में हमसे बोल रहे हैं कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दो योगफल, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा सूत्र बन रहा है ए प्लस बी पे घाते 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे जी, एक और एक 2, और प्लस 2x, और एक का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में पहुंचेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पर हमारे 364 बचेंगे। 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देने पर 2 का जब भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। तो इनका पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। चलिए इनकी गुणनखंड कर लेते हैं। जोड़ने पर 1 आया और गुणा करने पर 182। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 14 बचेंगे, यहाँ पर माइनस की 13 ले लेंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0। इनके बराबर में 0 लिख लेंगे। सबसे पहले तो a और a हमारे सेम मिल रहे हैं, तो इनको एक बार लिख लेंगे। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इनके दोनों के बराबर में 0 लिख लेते हैं। x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 14 हो जाएंगे, या x बराबर प्लस के 13। माइनस की जो संख्या होती है उसको हम अमान्य कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 था, तो बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। पहला पूर्णांक हमारा x प्लस 1 था, बराबर यहाँ पर x का मान 13 रख दिया, 1 जोड़ दिया तो बराबर 14। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल, हमारा सवाल दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक हमको समकोण त्रिभुज दिया है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक दी है, और कर्ण हमको 13 सेंटीमीटर दिया है, तो भुजाएं हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ मान लिया हमने कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है। ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी।
कर्ण जो हमारा है वो 13 है, और ये कह रहे हैं कि मतलब एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर अधिक दी है आधार से, तो हमको आधार का पता नहीं है, तो x मान लेते हैं इसको। तो ऊंचाई हमारी x प्लस 7 हो जाएगी, 7 अधिक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल, माना कि आधार x सेंटीमीटर है। मान लिया हमने कि आधार हमारा x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई हमारी x प्लस 7 सेंटीमीटर होगी। और कर्ण जो हमारा दिया है वो हमारा 13 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस हमारी प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं। कर्ण हमारा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है हमारा, लंब हमारा x प्लस 7 है, तो इस पर स्क्वायर, और आधार हमारा x है तो इस पर स्क्वायर। तो 13 को जब 13 में खोलेंगे तो 169 आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 7 49 प्लस 2ab, तो 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। तो 49 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो हमारे माइनस में पहुंच जाएंगे, एक और एक हमारे 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस में हमारे 14x। तो यहाँ पर हमारे 120 बचेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 14x। तो 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ हमारे 60 बचेंगे, और यहाँ हमारे x स्क्वायर, यहाँ 2 7 14। तो 60 को इस तरफ ले जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 बराबर 0। तो 7 को ऐसे भागों में डिवाइड करना है कि जोड़ें तो हमारे 7 हो गए और गुणा करें तो माइनस के 60। तो चलिए देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 12 और 5 का गुणा करेंगे तो माइनस के 60 आएंगे। तो इसमें हमारे x कॉमन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर x प्लस 12 हो जाएंगे, यहाँ माइनस के 5 मिल जाएंगे तो x प्लस 12 हो जाएंगे बराबर 0 हमारे निकल के आएंगे। तो a और हमारी सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 12, और यहाँ हमारे x माइनस 5 हो जाएंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इनको 0 के बराबर में लिख लेते हैं, तो x प्लस 12 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। तो 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में पहुँचेंगे, या x बराबर 5। ये माइनस की संख्या है वो हम अमान्य कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः आधार हमारा x बराबर 5 सेंटीमीटर निकला, और ऊंचाई जो हमारी निकल के आएगी वो x प्लस 7 थी, तो 5 प्लस 7 बराबर हमारे 12 सेंटीमीटर ऊंचाई निकलेगी। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। हमको 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 है। तो सबसे पहले हल, माना कि प्रथम पूर्णांक हमारा x है, तथा दूसरा विषम पूर्णांक x प्लस 2 होगा।
क्योंकि जो विषम संख्या है उनमें हमारे 2 का अंतर होता है, इसलिए हमारा जो विषम पूर्णांक अगला मानेंगे हम उसको x+2 मानेंगे। तो प्रश्नानुसार में ये बोल रहे हैं हमारे ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, बराबर कितना है 290। तो x², ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a+b² का। तो x² a² b² प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएंगे बराबर 290। तो एक और एक हमारे 2x² हो जाएंगे प्लस 4x, और 4 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में पहुंच जाएंगे हमारे। तो यहाँ हमारे 2x² प्लस 4x, जब इनमें से जाएंगे तो हमारे 286 बचेंगे। तो चलिए 2 का भाग दे लेते हैं। 2 का भाग देने पर, 2 का जब भाग देंगे इनमें तो यहाँ हमारे x² बचेंगी। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6। तो इनका इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 2x माइनस 143 बराबर 0। तो ऐसे गुणनखंड करना है हमको कि जोड़ें तो 2 और गुणा करें तो 143 हो जाए। ऐसी संख्या हमको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसी हमारी संख्या x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। 13 में से अगर 11 जाएंगे हमारे तो 2 बचेंगे, और 13 और 11 का जब गुणा करेंगे तो हमारे माइनस के 143 आएंगे। तो चलिए इनमें कॉमन ले लेते हैं। x इसमें कॉमन आ जाएगी तो x प्लस 13, यहाँ से माइनस की 11 ले लेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0। a और a हमारे एक से हैं तो x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। चलिए दोनों को 0 के बराबर में लिख लेते हैं। तो x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0। चलिए इनका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारे माइनस की 13 निकलेंगे या x बराबर प्लस के 11। जो माइनस प्लस की संख्या होती है वो माइनस में जाती है, और जो माइनस की संख्या होती है वो प्लस में जाती है। तो माइनस की संख्या को हम अमान्य कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः तो पहली संख्या x बराबर 11 तथा दूसरी संख्या हमने मानी थी x प्लस 2। तो x का मान हमारा 11 है प्लस 2 बराबर 13। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है।